ये कहानी है ब्लैंचे मुनीर की। उनके पेरेंट्स थे चार्ल्स और लुइस मुनीर। शहर के अमीर और पुराने लोगों में से एक थी उनकी फैमिली। कहा जाता है कि ब्लैंचे काफी ज्यादा सुंदर औरत थी। उनके सुंदरता के लिए ये भी कही गई है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उनसे शादी करने के लिए शहर के रिच फैमिली के मर्द उनके पीछे घूमते थे। प्यार एक ऐसी चीज है जो हमें हर सीमा को लांघने पे मजबूर कर देती है, और ब्लैंचे के साथ भी वही होता है। उन्हें प्यार हो जाता है। ब्लैंचे की उम्र उस समय बस 27 साल होती है। उन्हें शहर में एक लॉयर से प्यार हो जाता है जिनका नाम था विक्टर कैलमेल। विक्टर लॉयर तो था, पर उस समय उसकी फैमिली ब्लैंचे के फैमिली से गरीब थे, मतलब काफी कम पैसे वाले थे, और इसी वजह से ब्लैंचे की मदर लुइस मुनीर विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उस समय ब्लैंचे बस इस बात पे अड़ी थी कि उनको विक्टर से शादी करनी है, पर ब्लैंचे की मदर ये नहीं चाहती थी कि उनका नाम खराब हो अपनी हाई सोसाइटी में, और इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को राजी थी। और शायद इसीलिए वो ब्लैंचे को अपने ही घर में एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अभी ऐसा नहीं है कि बस उसकी मदर लुइस इसमें अकेली शामिल थी, उसकी ब्रदर मार्सेल को भी सब कुछ पता था। और ब्लैंचे जिससे प्यार करती थी विक्टर, उसकी भी अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है। फिर उसके बाद 23 मई ईयर 1901 में पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक लेटर मिलता है। पेरिस के पुलिस कमिश्नर खुद ये न्यूज मिलने के बाद अपने पुलिस फोर्स के साथ मुनीस के फैमिली रेसिडेंट में पहुंचते हैं। उन्हें कहा जाता है कि घर में सर्च करने से पहले, घर की तलाशी लेने से पहले उन्हें मैडम लुइस मुनीर की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर सब उनके बेटे मार्सेल के पास जाते हैं। पहले चेक किया जाता है ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, पर अचानक से उनको घर के कोने में एक छोटा दरवाजा दिखता है। तो पुलिस मार्सेल को दरवाजा खोलने को कहता है। रूम के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर पुलिस ने देखा अंधेरे रूम के आखिर में एक छोटे से बेड के ऊपर, एक पुराने मैट्रेस के ऊपर एक औरत लगभग नंगी हालत में लेटी हुई है। घर पूरी तरह से गंदा पड़ा था, चारों तरफ पुराना खाना जो सड़ चुका था, जिसमें कीड़ा पड़ चुका था, वो सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। मार्सेल को इसके बाद पूछताछ किया गया और उन्होंने बताया ये उनकी बहन है ब्लैंचे मुनीर, मतलब 25 साल से वो उस समय वहाँ पे कैद थी। ब्लैंचे मुनीर मिलने के बाद उनके मदर लुइस मुनीर को अरेस्ट किया जाता है, पर उनकी तबीयत इतना ज्यादा खराब थी कि अरेस्ट होने के 15 दिन के बाद ही वो मर जाती है। ब्लैंचे की ब्रदर मार्सेल को भी दोषी माना गया, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। फ्रांस के पेनल कोर्ट में उस समय ऐसा कोई सजा नहीं था कि अपने बहन को ना बचाने के कारण दिया जा सके, इसी वजह से उनका भाई छूट जाता है। वैसे आपको क्या लगता है 25 साल अगर किसी को ऐसे बंद कमरे में रखा जाए तो फिर उसकी मानसिक हालत क्या होगी? काफी सारी मानसिक परेशानी से वो जूझती रहती है। बहुत दिन उनका ट्रीटमेंट किया गया पर वो ठीक हो नहीं पाई।